कि अशोक ने ही ईंटों का प्रचलन किया था, और जब कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने ही ईंटों से मंदिरें बनवाना स्टार्ट किया। तो ना हो कि उन्होंने ही प्रचार प्रसार करते समय यहाँ भी बुद्ध भगवान की मूर्ति का और बुद्ध भगवान की मंदिर का निर्माण करवाया हो। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि प्राचीन इतिहास में अक्सर ही खोजें होती रहती हैं और हमें टीवी से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से और किताबों के माध्यम से मालूम होता रहता है। क्लास 5 से लेके ही हमारे विषयों में प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है। अब पुरानी चीजों को खोज करके पुरातत्वविद हमारे लिए लाते रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही जगहों पे पहुंचे हैं जहां पे हमें प्राचीन चीजें देखने को मिलेंगी, और काफी प्राचीन। चूंकि हम वहां तक पहुंचेंगे उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इस जगह को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप खेती देख पा रहे होंगे, ये खेती अभी हो रही है, लेकिन इसके पहले आज से 10-5 साल पहले यहाँ पे खेतियां नहीं हुआ करती थी। ये पूरा का पूरा उसका ही जिस प्राचीन और पुरातत्व पे हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा टीला का मलबा है। और आप मेरे पीछे अगर इधर देखें तो जो आप देख पा रहे होंगे वही है यहाँ का, जो कि एक मंदिर अभी बन चुका है। क्योंकि पहले भी मंदिर था, लेकिन इतना ज्यादा इसका हनन हुआ, टूट चुका था, इसके ईंटें और पत्थरें आज भी इसके अंदर दफन हैं। तो हम चलेंगे और वहां पे देखेंगे, और जो कि किन की मूर्तियां हैं, क्या है, और सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए हमें इस पगडंडियों वाले रास्ते से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, हम इस समय पहुंच चुके हैं उस टीले पे। क्योंकि इधर दिखाइए थोड़ा सा, इधर हमें देख पा रहे होंगे, इधर मंदिर है। मंदिर का इतिहास हम जानेंगे। उसके पहले जिस टीले पे हम खड़े हैं इसका इतिहास जान लेते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये पूरी की पूरी गोलाई में ये कुआं हुआ करता था, और जिस समय ये कुआं था अभी इस गांव में किसी को नहीं पता, बूढ़े बुजुर्ग, की यहाँ पे क्या था। लेकिन चूंकि ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कुआं रहा होगा, और इस कुएं का खुदाई कई बार हो चुका है। चूंकि दोस्तों क्या है कि अक्सर जब खुदाई होती है तो वहां से कुछ ना कुछ कीमती चीजें बाहर निकलती हैं। तो इस गांव में और कई जगह तो यहाँ पे खुदाइयां ऐसी भी हो चुकी हैं कि लोग जो चोर यहाँ पे चोरियां करने आते हैं कि हम खोदेंगे तो यहाँ पे सोने चांदी और ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि क्या है कि ऐसी चीजें अभी तक यहाँ पे मिली नहीं है। और दोस्तों एक चीज ये है कि हम बताना चाहते हैं कि इसकी जो खुदाइयां हैं वो अभी तक इतनी लंबी खुदाइयां नहीं हुई है जिससे कि लोगों को कुछ मिल पाए। क्योंकि लोग आते हैं, रात में खुदाई करते हैं, 2-3 फीट खुदाई किए, फिर उसके बाद जैसे ही सुबह हुआ यहाँ से निकल जाते हैं। तो 2-3 फीट तो वैसे भी, जब अगर 100-200 साल का कोई स्थान हो तो वहां पे 2-4 फीट तो मिट्टी अपने आप आ ही जाती है। तो लोगों को ऐसी चीजें अभी तक नहीं मिली हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो कि इतिहास को दर्शाती हैं वो चीजें हमें मिली हैं, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपने इतिहास के पन्नों को देखा होगा, कभी प्राचीन चीजों को देखा होगा, तो आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे हमारे आजकल फिल्मों में भी दिखाते हैं कि ऐसी चीजें जो है कि राजा के जब कुर्सियां बनती थी, उनके सिंहासन बनते थे, तो उनके पीछे लगाया जाता था। और इसका शेप देखिए जरा सा, ये अभी चूंकि क्या है कि बहुत सारी जब खुदाइयां हुई इसकी तो ये टूट गई थी। तो यहाँ पे देखिए जरा, और आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये चीज देखिए आप, इसको देखिए। अगर आपने किसी भी अभी, जैसे कि आप अगर खजुराहो गए हो या फिर किसी प्राचीन अजंता की, एलोरा की गुफाओं को देखा होगा, तो ऐसी चीजें आपको, जो खंभे लगाए जाते हैं मंदिरों को बनाने के लिए, तो उसके ऊपर इसको रखा जाता है और इसके ऊपर फिर जाके मंदिरें बनती है। ऊपर की तहें जो होती हैं वो बनती हैं। और अगर आप इन पत्थरों को देखिए, ये देखिएगा, इन पत्थरों को देख के लगता है कि जो कि मंदिरों के बीच वाला शेप हुआ करता था, या फिर ऊपर जो उसके लगाए जाते थे, वो जो मैंने आपको दिखाया, तो ये देखिए, इसकी नक्काशियां बिल्कुल ही उस टाइप की हुई है। और इधर देखिए, इधर जैसा कि आपको बॉर्डर जो देखने को मिल रहा है, ये वाला शेप, ये शेप जो है कि जब मंदिर के ऊपर, पिलरों के ऊपर जब इसको लगाया जाता है, और इसको देखिए,
और ऐसे ही आगे हमें और चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आइए जरा, ये देखिए, आप इस शेप को देखिए। इस शेप को आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जैसे हवन सामग्री के लिए, जैसे कि जब आग जलती होगी तो उसके लिए बनाया गया होगा कि आग बाहर ना फैले, उसके लिए। और ये देखिए, इतनी प्राचीन नालियां आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं में देखा होगा। ऐसी ही नालियां हमें देखने को मिलती थी। और ऐसे नालियां ये देखिए टूट चुकी है नालियां, क्योंकि दोस्तों जब खुदाई हुई तो यहाँ पे कोई पूरा तात्विक तो था नहीं। इसके लिए जब खुदाइयां हुई तो लगभग ये टूट गई, और हो सकता है कि जब ये गिरा होगा मंदिर तो भी उससे टकरा के ये टूटी होंगी। और चूंकि हम आपको और चीजें दिखाते हैं, आइए आगे। ये और चूंकि देखिए यहाँ पे एक और दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने आपको वहां पे छोटी जो कि नालियां दिखाई थी, ये देखिए बड़ी नालियां हैं इसकी। क्योंकि क्या है कि बड़े नालियों से फिर छोटी नालियों की तरफ इसका जो कि रुख मोड़ा जाता होगा। और सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खंभों की बात मैं अभी बता रहा था आपको। ये खंभा बिल्कुल वही है जो कि ये खंभा है, ये खंभा है। और ये जब टूट चुके हैं तो यहाँ पे इसको लगा दिया गया है कि लोग इसको देख भी सके। और चूंकि ये नालियां तो मैंने आपको दिखाई, और सबसे बड़ी चीज जो आपको मैं दिखाना चाहता था, ईंटों का मलबा। ये देखिए, ये जो आप ईंटें देख पा रहे होंगे, ये ईंटें इतने छोटे हो चुके हैं, इतने टूट चुके हैं, और यहाँ की खुदाइयों में ही निकले हैं। क्योंकि जब लोग इसकी खुदाइयां करते हैं तो ये ईंटें जो है कि उसमें से निकलते हैं। और एक चीज थोड़ा सा दूर से आपको दिखाते हैं, आइए। अगर आप यहाँ से खड़े होके अगर उस तरफ देखें तो कितना ऊंचा आपको ये टीला देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि क्या है कि इतना पुराना है, उसके बावजूद यहाँ पे इतने ऊंचे में। और अगर आसपास की आप जमीन देखिए तो आपको यहाँ की बिल्कुल ही समतल जमीन दिखाई देगी। और ये जो ईंटें आपको मिलते हैं, ये यहीं तक नहीं मिलते। क्योंकि ये ईंटें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से कम जिस जगह खड़े हैं 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर तक भी हमें देखने को मिलता है ये ईंटें। और बाकी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पेड़ को दिखाना चाहता हूँ। ये जो कि पेड़ है, इस पेड़ को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इमलिया नाथ इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो पुराने हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ही इसका नाम रखा इमलिया नाथ। तो ये इमली का पेड़ कितना पुराना रहा होगा, जिसको देख के इसका नाम इमलिया नाथ पड़ा। और अगर आप यहीं पे और भी पेड़ों की बात करें तो यहाँ पे बबूल के पेड़ आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। पूरे एक क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र में मंदिर का परिसर है, उतने पूरे क्षेत्र में आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ बुद्ध होते हैं वहाँ शांति भी होती है। तो आज हम ऐसे ही जगह पे बैठे हैं जिसे इमलिया नाथ के नाम से जानते हैं, मिर्जापुर के एक छोटे से गांव मझियार में। कि इतनी शांति है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ बुद्ध रहते हैं वहाँ शांति रहती है। तो देखिए, अब बारी आती है हमें जो है कि बुद्ध भगवान के मंदिर देखने की। तो ये देखिएगा, अगर आप इस पूरे मंदिर को देखेंगे तो आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि चूंकि तोड़ दी गई हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए बुद्ध भगवान को यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल ही शांत मुद्रा में आपको दिखाए गए हैं। और इधर देखिए तो आपको जो है कि बुद्ध भगवान और जो है कि कुछ नर्तकियों के भी फोटो दिखाए गए हैं। क्योंकि क्या है कि जब पुरानी मंदिरें बनती थी तो उस पे जो है कि नर्तकियों के काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी जो कि प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो इधर देखिए भी, इधर भी हैं। और चूंकि ये देखिए, जो ये देख पा रहे होंगे आप, तो इसका बॉर्डर है, ये जो कि सीमेंट लगा हुआ है। क्योंकि ये सीमेंटेड, जो ये सीमेंट हुआ है, प्लास्टर हुआ है, ये बहुत ही बाद में हुआ है। क्योंकि इसलिए हुआ है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये देखिए शंकर भगवान की यहाँ जब पिंडी बनाई गई तब जाकर के इस मंदिर को नए रूप में ढाला गया और बनाया गया। क्योंकि इसके प्रमाण जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ, आइए। इसका प्रमाण ये है कि आप देखिए, ये जो है कि इसका तल जो है कि बनाया गया है पूरा का पूरा पत्थरों से। और ये ऊपर भी जो बना था ये पत्थरों का ही बनाया गया था। और कि मनुष्य कितना लालची है। यहाँ पे लगभग इस जगह में, जिस जगह शंकर जी की पिंडी बैठाई गई है, लगभग 3 से 4 बार खुदाइयां हो चुकी हैं।
उसके बावजूद यहाँ पे लगभग 5 से 6 फीट की खुदाइयां होती हैं, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिलता। फिर भी यहाँ पे लोगों का जी नहीं मानता, वही मनुष्य लालची होता है। देखिए अभी चौथी बार या 5वीं बार हुआ होगा कि लोगों ने पिंडी को उखाड़ करके उसके बावजूद यहाँ पे खुदाइयां करी। क्योंकि लोगों को कुछ मिलता नहीं है, निराश होकर जाना पड़ता है। क्योंकि अगर खुदाइयां हो भी तो क्या 10 फीट में कुछ भी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लोगों को कम से कम और नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पुरातत्व विभाग और यहाँ की जनता का सपोर्ट, तो चोर हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी आइए मैं आपको और सारी चीजें दिखाता हूं। क्योंकि मंदिर जब बना था बुद्ध भगवान का, देखिए जो भी हमारी पुरानी संस्कृतियां हैं, तो वो जो है कि सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे ही बसे होते हैं। अक्सर आपको नदियों के किनारे ही देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं, अब दिखाता हूं यहाँ की नदी जो कि बिल्कुल इसके पास में है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए आपको मंदिर देखने को मिल पा रहा होगा, और इसके जस्ट 50 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे नदी है। और नदी आप देखेंगे क्योंकि अभी क्या है कि सूख गया है, लेकिन ये जब उफान पे रहती है तो काफी अच्छा लगता है देखने। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन ईंटों की लंबाई चौड़ाई को देख करके, इस साइड से भी टूटे पड़े हैं और इस साइड टूटे पड़े हैं, हो सकता है कि ये और चौड़े हों। यहाँ के लोगों को भी इसके इतिहास के विषय में कुछ नहीं पता कि ये ईंटें कब के हैं। लेकिन मैं एक चीज मान सकता हूँ कि अशोक ने ही ईंटों का प्रचलन किया था, और जब कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने ही ईंटों से मंदिरें बनवाना स्टार्ट किया। तो ना हो कि उन्होंने ही प्रचार प्रसार करते समय यहाँ भी बुद्ध भगवान की मूर्ति का और बुद्ध भगवान की मंदिर का निर्माण करवाया हो, ऐसा हम मान सकते हैं। और इन ईंटों को देख करके इतने गल चुके ईंटें हैं कि हो सकता है कि ये अशोक के द्वारा ही बनवाया गया मंदिर हो। ये हमको देखने को मिल रहा है जो ईंटों का पूरा मलबा है। हम थोड़ी दूर चले आए कि इन सब चीजों को देख सकें। तो देखिए ये पूरे के पूरे जगहों में आपको ईंटों का ही पूरा का पूरा छोटा इतने गल चुकी ईंटें हैं, इसको कोई तोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल ही अपने से ये पूरे टूटे पड़े हैं और गले पड़े हैं। क्योंकि इतना पुराना होने के कारण इनका ये हाल है। तो देखिए मंदिर भी है, उसके बगल में ही ये सब चीजें हैं, और इसके बगल में नदियां भी हैं। सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।